नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 3 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, लोके संसार में अस्मिन इस द्विविधा दो प्रकार की निष्ठा श्रद्धा पुरा पहले प्रोक्ता कही गई मया मेरे द्वारा अनग हे निष्पाप ज्ञान योगेन ज्ञान योग के द्वारा सांख्या नाम ज्ञानियों का कर्म योगेन भक्ति योग के द्वारा योगी नाम भक्तों का। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयास करते हैं और कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। हरे कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोलते हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया था, तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनोयाम। मेरे लिए कल्याणकारक क्या है वह आप स्पष्ट रूप से बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, लोके अस्मिन द्विविधा, यहाँ पर दो प्रकार की निष्ठा पुरा प्रोक्ता पहले से मेरे द्वारा कही गई मया अनघ। अनघ का मतलब होता है पापों से रहित। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अनग शब्द का प्रयोग करके मानो बहुत उत्साह दिला रहे हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने कल्याण के विषय में कुछ पूछता है कि जिससे उसका श्रेय हो, जिससे उसका कल्याण हो, तो भगवान को बहुत प्रसन्नता हुई और इसीलिए अनग शब्द का प्रयोग करके भगवान उसको उत्साह दिलाते हैं। और हमें भी जब हमसे कोई प्रश्न करे भक्ति के बारे में या भगवान के बारे में या हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो ऐसे में हमें ऐसे प्रश्नों को प्रोत्साहन देना है। और फिर भगवान बोले, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्जुन के मन में एक बात थी कि मेरे को युद्ध नहीं करना है, युद्ध से तो ज्यादा अच्छा है भीख मांग लेता हूं और ये छोड़कर कहीं हिमालय में अकेला चला जाता हूं। पर भगवान बोलते हैं कि दो तरह के लोग हैं,
एक तो संसार में रहते हुए भी कार्य करके अपना कल्याण कर सकते हैं और दूसरे जो जंगल में जाकर अपना कल्याण के लिए प्रयास करते हैं। तो दूसरे अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने बताया था श्लोक नंबर 39 में, वहां पर बोला गया एषा ते भी हिता सांख्ये, जो अब तक बताया है, मतलब श्लोक नंबर 11 से लेकर 30 तक जो बताया वो सांख्य के बारे में बताया गया। तो सांख्य का मतलब क्या होता है, जब हम लोग अपने आप को शरीर से अलग समझने का प्रयास करते हैं और जो अपना सामाजिक दायित्व है उसको छोड़कर एकांत में वास करते हैं, तो वह सब सांख्य योग कहलाता है। और उसी को भगवान आगे चलकर संन्यास योग के बारे में बोलेंगे। तो ये सब एक कैटेगरी के हैं, मतलब जो घर बार छोड़कर अकेले चले गए और वहां पर भी ऐसे ही खाली नहीं बैठना है, वहां पे प्रयास करना है आत्म साक्षात्कार का। तो यह हो गया सांख्य योग। और उसके बाद में भगवान बोलते हैं बुद्धि योगे त्विमाम शृणु, और श्लोक नंबर 40 से जो आरंभ करते हैं वह भगवान बोले बुद्धि योग, और इसी को यहाँ पर बोला गया कर्म योग। और इसीलिए प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में बताते हैं या जो अनुवाद बोलते हैं कर्म योग को, वह भक्ति योग बोलते हैं। अभी कई लोगों का प्रश्न आता है, अरे कर्म योग और भक्ति योग एक कैसे हो गया? क्योंकि कर्म योग को भगवान ने पहले बुद्धि योग बोला, और बुद्धि योग कब मिलता है? भगवान की कृपा से मिलता है। और भगवान की कृपा कब प्राप्त होती है? जब हम भक्ति करते हैं। तो पर कई लोग समझ नहीं पाते कि वो सोचते हैं भी कर्म योग अलग है, भक्ति योग अलग है, ज्ञान योग अलग है। पर देखेंगे सबका उद्देश्य एक है और दोनों के अंदर योग का होना जरूरी है। योग का मतलब है आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। तो ये जब होता है तब उसको योग बोलते हैं। और इसका मार्ग क्या है? भक्ति। इसीलिए चाहे कोई ज्ञान मार्ग में चलने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो कर्म योग का चलने वाला व्यक्ति हो, दोनों के अंदर भक्ति का होना बहुत जरूरी है। बिना भक्ति के हम भगवान को नहीं समझ सकते। 11वें अध्याय में भगवान बताते हैं कोई लोग यज्ञ करते हैं, कोई तप करते हैं, कोई दान देते हैं, पर इनके किसी के भी द्वारा भगवान को नहीं समझा जा सकता। भगवान को समझना है तो अनन्य भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। तो चाहे कर्म योग बोलिए, चाहे ज्ञान योग बोलिए, दोनों के अंदर भक्ति का होना बहुत जरूरी है और लक्ष्य होना चाहिए एक, भगवान की ओर। और जब लक्ष्य एक होता है तो वास्तव में भगवान बोलते हैं कि भाई प्रयत्न अलग अलग तरीके से कर सकते हैं पर उद्देश्य एक है। और इसीलिए 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में बोलते हैं एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो सांख्य योग के द्वारा जो प्राप्त होता है, कर्म योग के द्वारा भी वही प्राप्त होता है। तो कर्म योग का बहुत बढ़िया तरीके से भगवान ने स्पष्ट शब्दों में बोला कि हमें क्या करना है, सारा का सारा दायित्व अच्छे से करना है पर कर्मों के फलों में आसक्ति नहीं रखनी है। और जब इस तरीके से कार्य करते हैं तो उसको बोला गया सेवा के भाव से कार्य करना। जब सेवा के भाव से कार्य करते हैं और मन को भगवान में लगाते हैं तो वह बन गया कर्म योग। इतना सरल बताया गया। दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया तानि सर्वाणि संयम्य संयम्य युक्त आसीत मत परः। जब हम भगवान का आश्रय लेकर अपना जो जो सामाजिक दायित्व है उसको बहुत अच्छे से निभाते हैं तो उसको बोला गया कर्म योग। क्योंकि कई लोगों के मन में संकोच रहता है, संदेह रहता है। क्या संदेह रहता है? कि जब मैं घर बार छोड़ूंगा तो ही मेरा कल्याण होगा, घर में रहूंगा तो घर तो एक जंजाल है, एक ऐसा माया जाल है
उसमें हम फंस जाएंगे और हम लोग बाद में दुख पाएंगे। तो भगवान बोले चाहे आप संसार में रहकर, परिवार में रहकर, घर गृहस्थी में रहकर भी बहुत आसानी से संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। और इसीलिए बोला गया योगः कर्मसु कौशलम। ये ऐसी विद्या है, घर परिवार में रहते हुए भी आसानी से हम संसार के जो दुष्प्रभाव है उससे बच सकते हैं। तो कैसे बचेंगे? जब मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर कार्य करते हैं। तो इस तरीके से कार्य करते रहना, बहुत आसानी से इस संसार में रहते हुए हम भगवान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो दूसरा अध्याय में जैसे भक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, पर ये जो श्लोक नंबर 61 से पता चल गया कि भगवान सूक्ष्म रूप से हमें समझाना चाहते हैं कि हमारी इंद्रियां तभी वश में होगी जब हम मन को भगवान में लगाएंगे। और इसीलिए ये चाहे ज्ञान योग का आश्रय लीजिए या कर्म योग का आश्रय लीजिए, दोनों के अंदर भक्ति का होना बहुत जरूरी है। और जैसे कि उदाहरण में पता चलता है, एक तरफ है सुखदेव गोस्वामी जो पूरा संसार को छोड़कर पूरा भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। तो ये हो गया ज्ञान मार्ग में चलने वाले व्यक्ति। और महाराज परीक्षित, महाराज जनक, ये सब उदाहरण है कर्म योग के, जिसमें वह क्या कर रहे हैं? मन और बुद्धि को भगवान में लगाते हैं, पर शरीर के द्वारा संसार में रहकर सारा का सारा दायित्व बहुत अच्छे से निभाते हैं। और हमें भी प्रेरणा देते हैं कि अगर हमें संसार में रहना है, परिवार में रहना है, तो इस टेक्निक के द्वारा हमें इस संसार में रहने का प्रयास करना है। और भागवतम में बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है, जैसे कि महाराज अम्बरीश जो राजा होते हुए भी किस तरीके से पूरा का पूरा दायित्व अच्छे से निभाते हैं और बहुत बड़े भक्त भी कहलाते हैं। एक और उदाहरण हमें देखने को मिलता है, भागवतम के 5वां जो स्कंद है उसका अध्याय 1 में वर्णन मिलता है स्वयंभू मनु के बारे में। तो उनके पुत्र होते हैं प्रियव्रत, और प्रियव्रत क्या होते हैं? बहुत अच्छे भगवान के भक्त होते हैं। कैसे बनते हैं भगवान के भक्त? वो भक्त बनते हैं देवर्षि नारद जी की कृपा से। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं स्वयंभू मनु, और ब्रह्मा जी के ही पुत्र है देवर्षि नारद जी। और स्वयंभू मनु अपने परिवार में रहते हैं और साथ में पूरा प्रजा का जो संचालन है वह करते हैं। तो और उनके पुत्र हुए प्रियव्रत, और प्रियव्रत को शिक्षा देते हैं देवर्षि नारद जी बहुत अच्छे से भक्ति करने के लिए। और बहुत छोटी आयु होती है, तो सोचते हैं अब हम घर परिवार में जाके क्या करेंगे, हम यहीं पे भक्ति करते हुए भगवान के धाम को चले जाएंगे। तो ऐसा जब भाव आता है तो स्वयंभू मनु बहुत चिंता करते हैं, अरे मेरा बेटा ब्रह्मचारी बन जाएगा तो मेरा आगे जो ये वंश को कैसे चलाएंगे। तो जब स्वयंभू मनु के मन में चिंता आती है तो ब्रह्मा जी आके प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी और प्रियव्रत के अंदर बहुत अच्छा डिस्कशन होता है। और वहां पर बोला गया कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुम्हारा दायित्व है कि तुम गृहस्थ आश्रम में रहो, परिवार को बढ़ाओ और बहुत अच्छे से राजा की तरह कार्य करो। और वहां पर ब्रह्मा जी एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं। कई लोग सोचते हैं जंगल में जाकर हम लोग मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, तो बोलते हैं बहुत मुश्किल है, क्योंकि जंगल में जाके क्या होगा, वह व्यक्ति 6 पत्नियों के साथ रहेगा। तो वहां पर श्लोक नंबर 17 में बताया गया सह षट सपत्न, मतलब जो व्यक्ति सोचता है मैं तो जंगल में चला गया हूं, मेरा संसार से कोई लेना देना नहीं है, तो वास्तव में वो ज्यादा खतरे में है। क्यों खतरे में है? कि 6 पत्नियों के साथ में वह रहता है। ये 6 पत्नियां कौन सी हो गई? तो बोला गया एक तो उसका मन और 5 उसकी ज्ञानेंद्रिया। ये 6 क्या करते हैं? उस जीव को भटकाते हैं।
तो जंगल में जाकर जो सोचते हैं हमारा तो कल्याण हो जाएगा, हम तो साधु बन गए, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए मन को जब भगवान में लगाते हैं तो ये छहों की छहों पत्नियां हमारे वश में आ जाती है। मतलब हमारा मन वश में आता है, हमारी इंद्रिया वश में आती है, और हम लोग संसार में रहते हुए भी संसार के जो दुखों से है उससे प्रभावित नहीं होंगे। तो जब ब्रह्मा जी ऐसा ज्ञान देते हैं तो प्रियव्रत उसको स्वीकार करते हैं और एक राजा की तरह कार्य करते हैं, शादी करते हैं, बहुत सारे पुत्रों को जन्म देते हैं और उन सबको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं। और हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि जब बच्चे छोटे होते हैं ऐसे समय में उनको भगवान के भक्तों से जोड़ना है ताकि वो बहुत अच्छे संस्कार ले, बहुत अच्छे मजबूती से कार्य करे और भक्ति के द्वारा जीवन का उद्देश्य को समझे। और जब इस तरीके से समझते हैं उसके बाद में उनको गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से एक गृहस्थ आश्रम के धर्मों को समझकर उसका पालन कर सके। पर आजकल तो क्या हो गया, पढ़ाई करते हैं और शादी कर लेते हैं और जॉब कर लेते हैं, ट्रेनिंग तो मिली ही नहीं। जब ट्रेनिंग नहीं मिलती तो फिर परिवार में कलह होता है, पत्नी अपने तरह से कुछ बोलती रहती है, पति अपनी तरफ से कुछ बोलता रहता है, खटपट खटपट चलती रहती है। पर जब पहले ट्रेनिंग लिया है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों भक्तों के अंतर्गत रहकर ट्रेनिंग लेते हैं, तब उनको पता चलता है परिवार में रहना कैसे है। कई लोग परिवार में रहते रहते लड़ते लड़ते इतने साल बीत गए जी, ऐसे ही चलता जी जिंदगी। ऐसा नहीं है, परिवार का सब मतलब ही है मिलकर रहना और मिलकर भगवान की भक्ति करना। पर ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से दोनों लड़ते रहते हैं, कोई छोटी छोटी बातें पकड़ लेते हैं और बोलते रहे तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। इस तरीके से परिवार में बहुत गलत उदाहरण हमारे सामने आते हैं। तो इसीलिए शास्त्रों के द्वारा हमें पता चलता है पहले हमें अच्छे से ट्रेनिंग लेना है। ट्रेनिंग कैसे लेंगे? जब हम भगवान के भक्तों के संग में रहेंगे, जीवन का उद्देश्य पता चलेगा, दायित्व पता चलेगा, और उसके बाद में जब परिवार में प्रवेश करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से पूरे परिवार को आगे बढ़ाने का मार्ग बता सकते हैं। ऐसे ही हमें बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलता है, जैसे कि प्रचेताओं का वर्णन मिलता है, और प्रचेताओं का भी वर्णन में हमें पता चलता है कि पिताजी बोलते हैं शादी करो, तो प्रचेता बोलते हैं पहले भगवान की भक्ति करके आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जो छोटे बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, उनको पहले आप बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए भगवान की भक्ति का, ताकि वो मजबूत बने और फिर वो समाज में जब आगे बढ़े तो उसको पता रहे कि क्या सही है और क्या गलत, और अच्छे तरीके से अपना दायित्व को वह निभा सके। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।